सन ऑफ अंकुश शर्मा, आप कौन हो मेरी मर्जी। तो तमाम लोग सोच रहे होंगे हैं ये जिज्जा जी ने किसके लिए लिखा, का लिखा। और जो लोग वीडियो देख चुके हैं उनको बहुत अच्छे से पता चल गया है कि ये वाला जो टाइटल है ये किसके लिए है। ये है कुछ ऐसे लोगों के लिए, कुछ ऐसे लोटे लोगों के लिए, या फिर कुछ ऐसे लोग जिनका ना बहुत ज़्यादा समस्या होती है कि बच्चे का नाम काहे ले रहा है, बच्चे के बारे में जिक्र काहे कर रहा है, अच्छा कंटेंट बना रहा है बच्चे का नाम लेके, पैसा कमा रहा है बच्चे का नाम लेके। तो भाई साहब सब की सीधी बात, नक्को बकवास। बच्चे का पिता है, हाँ कुछ मजबूरी है जिससे इनके बीच में दूरी है। अब माता जी बच्चे की अगर सद्बुद्धि जो दूसरों के लिए मांगती रहती हैं कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, उनको सद्बुद्धि दे, काश कि ईश्वर से थोड़ी सद्बुद्धि अपने लिए मांगिन होती तो आज भाई दोनों साथ में होते। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल पे। दर्शकों, आपने देख ही लिया होगा, वीडियो आ चुका है। इस वीडियो में ना 3 और 4 बातें ऐसी हैं जिससे ना बहुत सारे लोगों को क्लियरिटी मिल गई होगी, और जिनको अभी भी थोड़ा कन्फ्यूजन है, कौनो बात नहीं, हम इधर काहे के खातिर है। तो वो कन्फ्यूजन हम तुरंत बिना किसी देरी के पूरा कर देते हैं। भाई चाहे वो कंजक को खिलाने का प्रक्रिया हो या पूरा ग्रहों नक्षत्रों का, भाई काका दान करना, काका पुण्य करना, कैसे करना, या फिर मम्मी जी भी अब जाएंगी बच्चे से मिलने, दादी मतलब, या फिर विगत दिनों में जो छुटकन्नी जिज्जी ने बच्चे से प्रॉमिस किया है कि मैं तो तुझे अगले वाले बर्थडे में, चौथे वाले बर्थडे पे पापा दिलाऊंगी। खैर पापा कोई सामान नहीं है जो चाहे आप छोड़ के चली आओ, जब चाहे आप दिलाए दो। जो आपने कहा था कि अभी आपके बस में नहीं है, पर चीज़ें धीरे धीरे अच्छी हो रही हैं, बहुत अच्छी हो रही हैं। अगर आप अच्छी करना चाहती तो बहुत पहले अच्छी कर चुकी होती। अब सामने वाला बंदा इतना भी इंटरेस्ट नहीं ले रहा है तो एक लोगों के चाहने से कतई कुछ नहीं होता। दर्शकों, अगर इस बारे में आपको कोई पूरी जानकारी चाहिए या फिर आपको अधूरा ज्ञान है तो कल मैंने एक केस से रिलेटेड एक वीडियो शेयर करी थी जिसमें जज साहब हैं, 2 जज बैठे हैं और हस्बैंड वाइफ की कहानी है। अपने चैनल पे मैंने कम्युनिटी पे शेयर करा है। तो वहाँ पे बीवी का इशू ये था कि मुझे तो जी चाहे घर से थोड़ी दूरी पे लेके रहो, वहाँ रहो, हम रहने को तैयार हैं। लेकिन हस्बैंड बार बार इसी चीज़ पे बोल रहा था कि मुझे तो अपनी फैमिली के साथ ही रहना, क्योंकि मेरी माँ हो चुकी है बुज़ुर्ग और बाकी मेरे भाई भी हैं, बड़े भाई भाभी, मुझे वहीं रहना है। जज साहब ने कहा देखो मैं तुम्हारे पति को मजबूर नहीं कर सकता और ना ही मैं कोई ऐसा ऑर्डर पास कर सकता हूँ कि भाई तू जाके अपनी बीवी को लेकर अलग रहे। ये प्रॉब्लम देने वाली चीज़ होगी और मुझे इसका अधिकार भी नहीं, ना ही मैं ऐसा कोई अधिकार रखता हूँ, तो मैं किसी के ऊपर प्रेशर नहीं बना सकता। आप ये वीडियो जाके देखिएगा मेरी कम्युनिटी पे, बहुत सारे जिनके थोड़े से यहाँ पर ज्ञान के चक्षु ज़्यादा खुले हैं, मतलब कहानी वाले, काल्पनिक वाले, फिल्मों वाले, तो रियलिटी से थोड़ा उनका पाला पड़ जाएगा वो वीडियो देखने के बाद कि असल में कोर्ट कचहरी के कानून कैसे होते हैं, जज क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जज के हाथ में किसी को मजबूर करना लिखा ही नहीं। XYZ अगर आप किसी के साथ नहीं रहना चाहते हैं, कोई भी वजह है, आप ज़बरदस्ती किसी को गले में नहीं टांग सकते। इसके लिए आपको कोई जज, कोई कानून मजबूर नहीं कर सकता, चाहे वो हस्बैंड हो या फिर वाइफ हो। ये वीडियो जो मैंने कम्युनिटी पे शेयर करी है, ये कोई फिल्म का या सीरियल का सीन नहीं है, ये एक अदालत की रिकॉर्डिंग है। एक ऐसे चैनल को मैं फॉलो करती हूँ जहाँ पर ऐसे सारे वीडियोज़ आते हैं जानकारी के लिए, क्योंकि भैया जानकारी बहुत है ज़रूरी। कुछ लोग काल्पनिक बातें करते हैं, कुछ लोग काल्पनिक लाइव करते हैं और कुछ काल्पनिक कमेंट करके जाते हैं। तो वैसे में ना आधा अधूरा ज्ञान सुन के ना लोगों को मन में तमाम तरह के डर आ जाते हैं, तमाम तरह की चीज़ें दिमाग में आती हैं कि अच्छा ऐसा हो जाएगा यार, फिर तो ज़बरदस्ती किसी का जीना हराम कर देगी, मतलब XYZ कोई भी हो सकता है। तो वहाँ पर आप चाहो तो उस चैनल को आप भी फॉलो कर सकते हो, मैंने कम्युनिटी पे शेयर कर दिया है उनका लिंक। और बेसिकली ये नागरिकों के नॉलेज के लिए ही है ये जो चैनल बना है, किसके कितने अधिकार होते हैं। कोई अगर चालबाजी से कुछ कर रहा है तो जज उसका कैसा फैसला सुनाता है, अक्सर मैं उनके वीडियोज़ अपनी कम्युनिटी पे शेयर करती रहती हूँ। अब आते हैं मुद्दे पे। तो मुद्दे की बात यह है कि भाई जिज्जा जी ने बोला कि देखो अब विगत दिनों में आपने जो सुना
जो लोग भी पूछ रहे हैं, बोल रहे हैं, तो मैं अब बार बार एक ही चीज़ नहीं रिपीट करूँगा। जितना बोलना था, जो बोलना था वो मैं बोल चुका हूँ। ये यहाँ पर जो बात हो रही थी वो हमारी कागजी जिज्जी के बारे में हो रही थी। कागजी जिज्जी ने बोला है जो कि भाई अगले साल तो मैं सब कुछ सही करके रहूँगी। खैर, जब सही करने वाले अवसर आए, मौके आए, तो कभी इन्होंने लात कह रही हूँ, वैसे लातें मारा है, लाभ नहीं उठाया, लात मारा। उन अवसरों पे चाहती तो ये बहुत अच्छे से आपदा में अवसर ढूंढ सकती थी, लेकिन इन्होंने ना ईगो में रह के और दूसरों के बहकाव में आके कि ना तुझे तो, तेरे पास तो सबसे बड़ा हथियार है तेरा बेटा, झक मार के 4 झोंक नाच के आएगा और तेरे आगे गिड़गिड़ाएगा। वक्त का, ऐसे ही वक्त का ये इंतज़ार कर रही थी, और साथ में ये कुनबा वासी भी ऐसे ही वक्त का इंतज़ार कर रहे थे कि ऐसा वक्त कब आएगा जब रंगारंग कार्यक्रम होंगे, हम लोग खुश होंगे और ये हमारे कदमों में झुकेगा। इवन हमारी शर्तें तक मान लेगा कि भाई मम्मी जी को तीर्थ यात्रा पे जाना है, मम्मी जी अपना तीर्थ यात्रा करें, और मम्मी जी भाई अपना ऊपर वाले फ्लोर पे जिज्जी रहें, उसमें कोई इंटरफेरेंस ना करें, नीचे वाले फ्लोर पे रहें, अपनी बेटी वोटी से अगर मिलना है आती जाती ही मिलें और 9-2-11 नीचे से हो लें। ऐसी शर्तों को भी इन्होंने सपने में सोच लिया होगा कि मान लेंगे, क्योंकि बच्चे को इन्होंने सोचा कि बच्चा बड़ा हथियार है। वो तो खैर आप सब लोग जानते ही हो, है ना, लेकिन वो सारी चीज़ें पॉसिबल हो नहीं पाई। तो भाई अब जब सारी चीज़ें इनके विपरीत जा चुकी हैं, सामने वाला बंदा जो तुमसे इतनी प्यार मोहब्बत करता था, कि अपनी फैमिली के विपरीत जाके, जो इकलौती माँ पिताजी हैं ने, उनके विपरीत जाके, खिलाफ जाके तुमसे शादी किया। तो अब वैसा टाइम आ गया है कि भाई साहब तुम इतना मुंह फाड़ फाड़ के भी बोल रही हो, हर तरीके से तैयार भी हो, लेकिन अब वो सीधे सीधे यही बोल रहा है कि हमको जो बोलना था हम बोल चुके हैं। आय हाय, हमारी जिज्जी की प्रकोप की वजह से आंधी तूफान आ रहे हैं और हमारे मुंह में तक घुसे जा रहे हैं पत्ता वत्ता हैं कि चुप, तो ना बोलेगी चुप। लेकिन कौनो बात नहीं, हम कौन सा आंधी तूफान से डरने वाले हैं, हम तो टकरा ही लेते हैं। काश कि हमारी जिज्जी उस टाइम चली गई होती, क्योंकि यार बुरा लगता है, पूरा घर परिवार था। और इनके जो पुराने वाले वीडियोस देखो यार, मज़ा आ जाता है देखकर, लगता है कि क्या बॉन्ड था, क्या प्यार था। आँखों आँखों में इन दोनों की बहुत सारी बातें हो जाया करती थी। मैंने कई इनके पुराने वीडियोस देखे हैं, कभी कभी एक दूसरे को आँखों में देखते फिर खूब खिलखिला के हंसते थे। वो वीडियो ही कुछ अलग थे यार। मम्मी जी भी किचन में होती थी, इनको सिखाती थी बहुत सारी चीज़ें। वो देख के आप कभी भी नहीं कहोगे कि वो एक्टिंग है, क्योंकि जिज्जी ने बोला था वहाँ पर मैं 15-20 मिनट के लिए कैमरा ऑन होता था तो मैं एक्टिंग करती थी, मुझे खुश रहने के लिए बोला जाता था। पर कहीं पर भी आप उन पुराने वीडियो को देखकर अगर आप बोल दो एक्टिंग है, तो मैं मान जाऊंगी। आप खुद कहोगे कि भाई साहब अभी जब क्रियाकलाप हो रहे हैं वो एक्टिंग है, पहले वाला एक्टिंग नहीं, ओरिजिनल था। हमारी जिज्जी एकदम देखने में भी बहुत अच्छी लग रही थी, हमारी परेटिन जिज्जी। बजा लेना स्पीटे, बजा ले तनिक से, हाँ नहीं तो हमारी जिज्जी के चेहरे पे एक अलग ही निखार था। वो जो गोल्डन वाले टॉप्स पहनती थी तो बहुत ही अच्छी लगती थी, हर एक चीज़ बहुत प्यारी थी। चाहे इनके गोलगप्पे का और चाहे इनके गन्ने का रस का जिज्जा जी लेके जब आते थे, वो चीज़ ही अलग थी यार। पता नहीं इन्होंने छोटी सी चीज़ों को क्यों इग्नोर नहीं किया, क्यों बहकाव में आ गई, क्यों पेशेंस नहीं रखा। अगर कोई चीज़ इंसान को बुरी भी लगती है और अपने खिलाफ बहुत ज़्यादा होती है, तो भी बहन पेशेंस के साथ काम लेना होता है। सभी लेते हैं, हम लेते, आप लेते, पड़ोसी लेते, रिश्तेदार लेते। जिसकी शादी होती है वो पेशेंस के साथ ये सब चीज़ें हैंडल करता है, क्योंकि एकदम से एक्सेप्टेंस नहीं मिलती है। आप नए आए होते हो, यहाँ भी सब लोग आपके लिए नए हैं और आप उनके लिए नए हो, तो कई बार ऐसे विचार टकराते हैं आपस में ना कि भाई साहब लगता है अरे बाप रे बाप, कैसे होगा। कई बार गुस्से में बहुत दिमाग में अच्छी अच्छी चीज़ें ना आके बहुत बेकार बेकार चीज़ें आती हैं। वहाँ पर पेशेंस और अपने टाइम आने का इंतज़ार करना होता है कि कब ये हमको समझेंगे, कब हमें एक्सेप्टेंस मिलेगी। बाकी आप लोग तो जानते हो भाई, सब लोग मुक्त भोगी हो। जिसके भी शादी के 4 साल 5 साल 10 साल हो चुके हैं, सबको पता है। बस मेरी जिज्जी को ही नहीं पता था और ना ही जिज्जी के घर वालों ने बताया। मैं तो ये कहना चाहूँगी कि कई बार यार लड़की जिसकी नई नई शादी होती है, नई जगहों में नहीं मैनेज होता है, घर परिवार वाले सिखाते हैं कि बेटी मेरे साथ भी हुआ था, तुम्हारी मौसी के साथ भी हुआ था, तुम्हारी बहन के साथ भी हुआ था। पहले सामंजस्य बिठाने में समस्या आती है, थोड़ा पेशेंस के साथ काम लो।
लेकिन वहाँ तो बदले में चले जाते थे, लड़ाई झगड़ा धक्का मुक्की भी कराते थे बुजुर्ग महिला के साथ। खैर वो तो सब जानते हो। तो तब अवसर मिले तब लिया नहीं, और अब तो जिज्जा जी हर जगह से दिल जिगर किडनी से निकाल चुके हैं। और ऐसा कोई कानून है नहीं दुनिया समाज में जो ज़बरदस्ती इस जिज्जा को, क्या किसी भी पुरुष या किसी भी महिला, अगर उसका पार्टनर उसके साथ ज़बरदस्ती रहना चाहता और सामने वाला बंदा नहीं रहना चाहता किसी भी कारणवश, तो भैया ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे आप उनके गले में मर सको। यही लोग जब आपसे बोलते थे कि दीदी चली जाओ, दीदी चली जाओ, आपके टरू वाले बोलते थे ना जाना, वो पागल है, वो साइको, वहाँ जाके अपनी ज़िंदगी बर्बाद करोगी, उसका कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकता है, तुम्हारी जान को खतरा है। और दूसरों का क्या बोले जिज्जी, आपने तो खुद अपने पति की ऐसी इमेज बना दी सोशल मीडिया पे कि वो मानसिक रूप से विक्षिप्त इंसान है, आसपास खतरा है। यूट्यूब पे मेरा बयान दर्ज है, उसमें आज जाके देख लो। उसमें जिज्जी ने काका इल्ज़ाम लगाए अपने पति पे, बच्चे तक को खतरा लगाया। ये बंदा अपने बच्चे के लिए जो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है, बच्चे को खतरा उत्पन्न कर देता। मुझे सोच के भी हंसी आई थी उस दिन भी और अभी भी। खैर, पंडित जी ने एक पर्चा दिया है और उसमें कौन कौन ग्रह पे का चढ़ाना है अपने बच्चे की आने वाली खुशियों के लिए, उनसे जो इनेक्टिव चीज़ें हैं, निगेटिव चीज़ें हैं, है ना, बुराइयां, वो कैसे दूर रहें, कोई ग्रह नक्षत्र उस पर भारी कैसे ना पड़े। तो उन सारी चीज़ों के लिए पंडित जी ने बताया है कि क्या चीज़ किसको अर्पित करनी, कैसे किसका दान चढ़ाना है, जिससे ना ये सारी चीज़ों से साया दूर रहेगा बच्चे का। उसमें एक और चीज़ थी कंजकों की, कि भाई आपको कंजकें खिलानी चाहिए और उसके लिए अपने बच्चे से जो भी सामान है, जो भी बनाना है उस दिन, उसको टच करा के, छुआ के, फिर उन सारी चीज़ों को बनाओ, कंजकें खिलाओ। पहले तो भाई कागजी जिज्जा ने सोचा अगर यहाँ होता तो छुआ के बना देते। फिर मम्मी जी के दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हमको जो कंजकें खिलाना है 5 किलो की आटे की एक पैकेट या बोरी जो भी है वो रख लो, चने रख लो, छोले, और हलवा के लिए अगर सूजी रखनी सूजी रख लो। और जब मिलने जाओगे तो मिल के भाई उनको टच कराए के यहाँ कंजकें खिला देना। दर्शकों, ये सुन के ना मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरीके से मम्मी ने, हो सकता है जिज्जा ने इस वजह से भी मना कर दिया हो कि भाई मेरी माँ अकेले कैसे करेगी, इतना सब कुछ तो कर रही, लेकिन दादी जी का यूँ प्यार स्नेह देख के मन मना एकदम अच्छा एक विचार आया कि एक दादी क्या नहीं कर सकती यार अपने पोते के लिए। वहाँ पर भाई सुबह खुलने के लिए भगवान को आंखें खुलने के लिए बोला जाता है कि हे ईश्वर कुछ मुझे शक्ति देना कि मैं सुबह 5 बजे उठ के नेचुरल व्यू देख पाऊँ। घी गरम करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता है, कंजकें कहाँ से खिला पाएंगी अपने बच्चे के लिए। लेकिन एक बुज़ुर्ग महिला अपने पोते की अच्छाई के लिए, अपने पोते के अच्छे भविष्य के लिए कंजकें खिलाने को तैयार है। इस एज में भी 8, 9, 5 जितने भी बच्चे मिलें उनके लिए बनाने को तैयार है। और उधर कुछ लोग सिर्फ़ और सिर्फ रोने रोया करते हैं, हमको ये टाइम नहीं मिला, हमको वो टाइम नहीं मिला, कंघी के लिए नहीं मिला, शीशा के लिए नहीं मिला। दूध लाने में भी ना उनको टास्क लग जाता है। लोगों से आइडियाज़ पूछते हैं कि आप बताएं मुझे नीचे शिफ्ट हो जाना चाहिए का, क्योंकि 1 मिनट के अंदर मैं दूध लाने में बच्चे को ऊपर छोड़ के जाती हूँ। आप कमेंट करके बताइए कहाँ जब तक मम्मी ना आए मुझे नीचे शिफ्ट हो जाना चाहिए। ऐसे ऐसे लोग हमारे आसपास हैं, मुझे बहुत हंसी आती है इन विचारों पे। तो मम्मी जी कंजके भी खिलाएंगी, हाँ 12 को या 13 को, 11 को तो मिलने जाएंगी और मम्मी भी जाएंगी, एक दादी भी अपने पोते से मिलेगी। मैं बस यही कामना करूँगी कि काश जो 2-3 दिन हैं, मतलब अब क्या आज तो 10 ही है ना, आज सिड का बर्थडे है, तो जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। खूब तरक्की करे बच्चा, स्वस्थ रहे, हेल्दी रहे, अच्छी पढ़ाई करे, भगवान अच्छे से उसको ग्रो करें और सही जगह पे बच्चा पहुंच जाए। बस मैं यही आज के लिए उसके लिए प्रेयर करूँगी। इनके पिता ने भी बहुत अच्छा स्टेटस स्टोरी लगाई, जिसने नहीं देखा इंस्टाग्राम पे जाके देख सकता है। बच्चा ना होना पास में शब्दों में दिख रहा है, पर क्या ही बोल सकते हैं, कुछ मजबूरी ऐसी होती है जो कुछ अपनों ने ही क्रिएट करी होती है और उसके बाद भी अच्छे बनने का कैसे ढोंग कर लेते हैं समझ नहीं आता। खैर तो उस बच्चे के उज्जवल भविष्य की सभी लोग कामना कर रहे हैं और सभी लोग आज प्लीज़ कमेंट में हैप्पी बर्थडे सीट ज़रूर लिख कर जाइएगा। बच्चे को अपनी तरफ से आशीर्वाद दीजिएगा, प्यार दीजिएगा, स्नेह दीजिएगा।
क्योंकि उसकी फैमिली तो बहुत बड़ी है, उसके पसंद करने वाले बहुत बड़े हैं। काश कि हमारी छोटी जिज्जी थोड़ा ही सही बच्चे को दिखाए कितना बड़ा हो गया है। यार ढोंग मत करो जिज्जी। अगर आपको बच्चे को सोशल मीडिया पे कंटेंट नहीं बनाना तो पुराने वीडियो क्यों पब्लिक करे गए हैं जिसमें बच्चा साफ साफ दिख रहा है। एटलीस्ट बर्थडे के दिन तो देखना बनता है ना, बच्चे को दिखाना बनता है ना। बच्चे को हो सके तो कोई इंसानियत वाली आज हरकत करके दिखा दीजिएगा, बच्चे को थोड़ा सा ही दिखा दीजिएगा, कोई पोस्ट ही डाल दीजिएगा कम्युनिटी पे, क्योंकि तमाम जनता जनार्दन बच्चे को देखना चाहती है। बाकी दर्शकों, कल एक दादी और एक बाप बच्चे के साथ कितना टाइम स्पेंड करेंगे, और का जिज्जी पहले बता चुकी होगी कि ये आपके पापा हैं, ये दादी हैं। पता नहीं जी, क्या वो फिर से अपने पापा को भैया बोलेगा, वो सारी चीज़ें देख के खुश होगा या नहीं। काश कि हम लोग भी देख पाते, काश कि जिज्जा ने सही जिज्जिन लाइव कर देती, वो सारी चीज़ें दिखाती। सब यही चाहते हैं यार कि काश ये साथ में बच्चे के लिए सिर्फ बर्थडे मनाने के लिए इकट्ठा हो जाएं, बाकी अपनी अपनी ज़िंदगानी में आगे बढ़ जाएं, कोई इशू नहीं। तमाम तलाकशुदा लोग, भाई बड़े बड़े सेलिब्रिटी, करिश्मा कपूर, अरबाज खान, तमाम ऐसे लोग हैं जो अपने बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं बच्चों के स्पेशल डेज़ पे, चाहे वो स्कूल के हों या बर्थडे हों या कुछ और हों। यहाँ तक कि बच्चों को माता पिता का दोनों का प्यार मिले, साथ में वेकेशन तक प्लान करते हैं, जबकि उनका पार्टनर कोई और है, उनका पार्टनर कोई और है करंट टाइम में। और ये लोग बच्चे की खुशी के लिए इतना नहीं कर सकते। खासकर एक पार्टी, दूसरी पार्टी तो ये तक चाह रही है कि काश बच्चा थोड़ी देर के लिए हमारे घर आ जाए। जिज्जी आपसे विनम्र निवेदन है, हो सके तो बच्चे को थोड़ी देर के लिए उसके पिता के पास भेज दीजिएगा प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। अच्छा लगेगा अगर वाकई में आप कोशिश कर रही हैं अपने पति के दिल में प्यार पाने की, उम्मीद जगाए बैठी हैं, ये वाली कुछ ऐसी हरकतें कीजिएगा ना दीदी प्लीज़। मैं आपसे हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आज अपने बच्चे को उसके पिता के पास भी जाने दीजिएगा। वैसे दोनों का राइट होता है बच्चों के पास, और साथ में रहने का इक्वल, दोनों का बच्चा है। बाकी आप सबका क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं उम्मीद यही करूँगी कि वाकई में अगर हमारी जिज्जी घर बसाना चाहती है, वाकई में कुछ जादू चाहती है, क्योंकि उसका कहना है कि अक्सर उसके साथ कुछ मेरिकल होते रहते हैं, तो वाकई में अगर ऐसा कुछ करना है तो कुछ पॉजिटिव चीज़ें करो। दादी और पापा के साथ बच्चे को प्लीज़ थोड़ी देर के लिए भेज देना हो सके तो। बाकी आपकी मर्ज़ी, क्योंकि आपके खिलाफ़ तो कतई कुछ हो नहीं सकता। आपकी इच्छा के विपरीत, और आपके घर में जो बड़के बिग बॉस हैं, हो सके तो कभी अपने दिल से डिसीज़न लेना, कभी खुद का डिसीज़न लेना। बाकी आपकी मर्ज़ी। अभी के लिए इतना ही दर्शकों, फिर मिलेंगे एक नई अपडेट के साथ। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे सीड, और हम चाहते हैं आपका भविष्य उज्जवल हो, आप खूब तरक्की करो, खूब पढ़ाई लिखाई करो, स्वस्थ रहो, मस्त रहो और खेलते रहो नए नए खिलौनों के साथ जो आपको मिलने वाले हैं। चलिए जी, टाटा बाय बाय।